मिस्र का शाही बाजार अपनी चमक दमक और गहमा गहमी के बायस सारी दुनिया में मशहूर था। यहाँ दुनिया भर से ताजिर आते और सोना चांदी से लेकर रेशम और मसाले तक फरोख्त करते। अमीरों के घोड़े गर्द उड़ाते हुए गुजरते और गरीबों की सिसकियां उनकी टापों के शोर में कहीं दब कर रह जातीं। इसी बाजार के एक सुनसान से कोने में एक कदीम दरख्त के नीचे एक नाबीना बुजुर्ग बैठा रहता था। उसका नाम बाबा सलीम था। उसके चेहरे पर झुर्रियों का जाल फैला हुआ था जो उसकी तवील और कठिन जिंदगी की कहानी सुनाता था। उसकी आंखें बेनूर थीं, मगर उसके चेहरे पर एक अजीब सा इत्मीनान था। बाबा सलीम के जिस्म पर जो कपड़े थे वो इस कदर बोसीदा हो चुके थे कि उनमें कपड़े से ज्यादा पैबंद दिखाई देते थे। वो सुबह से शाम तक वहीं बैठा रहता, लेकिन कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता था। अगर कोई खुद आकर उसके प्याले में कुछ डाल देता तो वो कहता, अल्लाह तुम्हें जजा दे, और अगर कोई उसे झड़क देता तो वो खामोश रहता। हैरत की बात यह थी कि बाजार के लोग उसे पागल नहीं बल्कि दयानतदार कहते थे। अक्सर जब दुकानदारों को नमाज के लिए जाना होता तो वो अपनी दुकान का कीमती माल इस अंधे दरवेश के पास रखवा जाते। उन्हें यकीन था कि ये नाबीना है, भाग नहीं सकता और बेईमान भी नहीं है। मगर अफसोस, लोग इस पर भरोसा तो करते थे, लेकिन इसकी भूख का ख्याल कोई नहीं रखता था। वो सबकी अमानतों की हिफाजत करता, मगर खुद अक्सर खाली पेट सोता। एक दिन मिस्र का फरमारवा सुल्तान कामरान भेस बदलकर अपनी रियाया के हालात जानने निकला। सुल्तान ने एक आम मुसाफिर का लिबास पहना हुआ था। उसके चेहरे पर गर्द थी और कपड़े भी सादा थे। घूमते घूमते सुल्तान की नजर इस बूढ़े नाबीना दरवेश पर पड़ी। सुल्तान ने देखा कि एक मालदार ताजिर आया। उसने अपनी भारी थैली बाबा सलीम के पास रखी और कहा, ओ बाबा, जरा इसका ख्याल रखना, मैं अभी आता हूँ। बाबा सलीम ने सिर्फ सर हिला दिया। वो ताजिर चला गया और काफी देर बाद वापस आया। उसने अपनी थैली उठाई और बगैर कुछ दिए, बगैर शुक्रिया अदा किए वहां से चला गया। बाबा सलीम ने उफ तक न की। सुल्तान को ये मंजर देखकर बहुत दुख हुआ। उसने सोचा, ये दुनिया कितनी खुदगर्ज है। इस बूढ़े से सब फायदा उठाते हैं, लेकिन उसे कोई एक रोटी का टुकड़ा देने को तैयार नहीं। सुल्तान के दिल में एक ख्याल आया। उसने सोचा, क्यों ना इस दरवेश की दयानतदारी का हकीकी इम्तिहान लिया जाए। क्या ये वाकई इतना ईमानदार है जितना लोग समझते हैं, या फिर इसकी ईमानदारी महज मजबूरी है? सुल्तान आहिस्ता कदमों से चलकर बाबा सलीम के पास गया। उसने अपनी आवाज को भारी और थका हुआ बनाया और कहा, सलाम हो तुम पर है बुजुर्ग। बाबा सलीम ने अपनी बेनूर आंखें ऊपर उठाईं, जैसे आवाज से पहचानने की कोशिश कर रहे हों। वालेकुम सलाम बेटा, कौन हो तुम? तुम्हारी आवाज में परदेस की थकन झलकती है। सुल्तान मुसाफिर के रूप में दरवेश के पास बैठ गया और बोला, बाबा, मैं एक दूर दराज मुल्क से आया हूँ। मैं हज के सफर पर जा रहा हूँ। मेरे पास कुछ जरूरी सामान है, मगर मुझे डर है कि रास्ते में कोई चोर डाकू मुझे लूट न ले। मैंने इस बाजार में बहुत लोगों से पूछा कि सबसे दयानतदार शख्स कौन है, तो सबने तुम्हारी तरफ इशारा किया। बाबा सलीम ने एक फीकी मुस्कुराहट के साथ कहा, बेटा, लोग तो पत्थर को भी खुदा कह देते हैं। मैं तो बस एक हकीर नाबीना दरवेश हूँ। मेरे पास अपनी जान बचाने की ताकत नहीं, तुम्हारी अमानत की हिफाजत कैसे करूंगा? सुल्तान ने अपनी कमर से एक छोटी मगर वजनी मखमली पोटली निकाली। उस पोटली में सुल्तान ने शाही खजाने के नादिर तरीन हीरे और मोती रखे थे, जिनकी कीमत से पूरा शहर खरीदा जा सकता था। मगर सुल्तान ने झूठ बोला। उसने वो पोटली बाबा सलीम के कांपते हाथों में थमा दी और कहा, बाबा, इसमें कोई सोना चांदी नहीं। इसमें मेरे घर की कुछ कदीम यादगारें और चंद पत्थर हैं जो मैं अपने वतन से लाया हूं। इनकी कोई कीमत नहीं, मगर मेरे लिए ये मेरी जान से ज्यादा अजीज हैं। मैं चाहता हूं तुम इन्हें अपने पास अमानत रखो। जब मैं हज से वापस आऊंगा तो ले लूंगा। बाबा सलीम ने उस पोटली को टटोला। वो उसे वजनी लगी। उसने कहा, बेटा, अगर इसमें कीमती चीज नहीं तो तुम खुद क्यों नहीं ले जाते? सुल्तान ने कहा, बाबा, रास्ता दुश्वार है और ये बोझ है। मैं हल्का होकर सफर करना चाहता हूँ। क्या तुम एक मुसाफिर की मदद करोगे? मैं वादा करता हूँ वापस आकर तुम्हें खुश कर दूंगा। बाबा सलीम का दिल नरम पड़ गया। उसने सोचा, एक मुसाफिर की मदद करना सवाब का काम है। उसने वो पोटली अपने फटे कुर्ते के अंदर छुपा ली और कहा, ठीक है बेटा, अगर तुझे इस अंधे पर इतना एतमाद है तो रख जा। ये अमानत मेरे पास महफूज रहेगी। मगर तुम कब वापस आओगे? सुल्तान ने खड़े होकर कहा, शायद 1 साल बाद, शायद 2 साल बाद, या शायद 5 साल बाद। मगर याद रखना बाबा, ये पोटली किसी को मत देना और इसे खोलना मत। ये सिर्फ मेरी है।
बाबा सलीम ने कसम खाई, जाओ बेटा बेफिक्र हो जाओ, जब तक मेरी सांस में सांस है तुम्हारी ये अमानत मेरे पास रहेगी, खुदा निगहबान हूं। सुल्तान वहां से चला गया, मगर वो जानता था कि उसने उस दरवेश के पास पत्थर नहीं बल्कि अपनी सल्तनत का सबसे बड़ा खजाना रख छोड़ा है। अब देखना यह था कि गुर्बत, भूख और वक्त की मार के आगे क्या ये नाबीना दरवेश अपनी कसम निभा पाएगा। सुल्तान के जाने के बाद बाबा सलीम की जिंदगी पहले जैसी ना रही। वो पोटली जिसे सुल्तान ने पत्थर और पुरानी यादें कहा था, अब बाबा सलीम के लिए दुनिया का सबसे भारी बोझ बन गई थी। उसने उस मखमली थैली को अपनी कमर से कसकर बांध लिया था। वो सोता तो पोटली पर हाथ रखकर, जागता तो सबसे पहले इसी को टटोलता। उसे डर था कहीं नींद में कोई इस अमानत को चुरा ना ले। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलने लगे। मौसम बदले, गर्मियां आईं और गईं, सर्दियां आईं और गईं, मगर वो मुसाफिर वापस ना आया। बाजार के लोग अब बाबा सलीम को अजीब नजरों से देखने लगे थे। वो अक्सर देखते कि ये बूढ़ा दरवेश बार बार अपने कुर्ते के नीचे किसी चीज को छूकर इत्मीनान करता है। कुछ शरारती लड़कों ने उसे तंग करना शुरू कर दिया। एक दिन एक दुकानदार ने मजाक में पूछा, ओ बाबा, तुम अपने पेट से क्या चिपकाए बैठे हो, कहीं कोई खजाना तो नहीं मिल गया? बाबा सलीम ने घबराकर अपने हाथ पेट पर रख लिया और कहा, नहीं बेटा, खजाना कहाँ, ये तो बस एक मुसाफिर की अमानत है, कुछ पुराने पत्थर हैं बस, और कुछ नहीं। लोग हंसते और कहते, अरे पत्थर कौन अमानत रखता है, जरूर ये बूढ़ा दीवाना हो गया है। वक्त अपनी रफ्तार से चलता रहा। 1 साल गुजरा, 2 साल गुजरे, 3 साल बीत गए। सुल्तान का कोई अता पता ना था। बाबा सलीम अब और भी ज्यादा बूढ़े और कमजोर हो चुके थे। उनकी कमर झुक गई थी और हाथों में लर्जिश रहने लगी थी, मगर उनकी जुबान पर बस एक ही रट थी, वो मुसाफिर आएगा, वो जरूर आएगा। फिर मिस्र पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। शहर में शदीद कहत पड़ गया। बारिशें ना हुई, फसलें सूख गईं और अनाज की कीमतें आसमान को छूने लगी। जो लोग कल तक बाबा सलीम के प्याले में सिक्के या रोटी डालते थे, अब वो खुद दाने दाने को मोहताज हो गए थे। बाजार की रौनक खत्म हो गई। अमीरों ने अपनी तिजोरियां बंद कर लीं और गरीबों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। बाबा सलीम के लिए ये वक्त कयामत से कम न था। पहले उसे दिन में 1-2 बार खाना मिल जाता था, अब उसे 2-2 दिन तक भूखा रहना पड़ता। उसका जिस्म सूख कर कांटा हो गया था, पेट पीठ से लग गया था, भूख की शिद्दत से उसका सर चकराता रहता। एक रात सख्त सर्दी थी। बाबा सलीम अपने पुराने दरख्त के नीचे सिकड़ कर बैठा था। उसे 3 दिन से खाने का एक लुकमा भी ना मिला था। भूख उसकी आंतों को नोच रही थी। इसी लम्हे उसके दिल में एक ख्याल आया। उसका हाथ अपनी कमर पर बंधी उस पोटली पर गया। उसने महसूस किया कि अंदर के पत्थर बहुत सख्त और नुकीले हैं। शैतान ने उसके कान में वसवसा डाला, सलीम तू क्यों मर रहा है? हो सकता है उस मुसाफिर ने झूठ बोला हो, मुमकिन है उसमें पत्थर ना हो बल्कि कोई कीमती चीज हो। अगर तू उसे खोल कर देख ले और उसमें से एक छोटी सी चीज बेच दे तो तेरी जान बच सकती है। वो मुसाफिर तो शायद मर गया होगा, अब वापस नहीं आएगा। बाबा सलीम का हाथ पोटली की गिरह पर गया। उसकी उंगलियां कांप रही थी। भूख कह रही थी खोल दे, मगर उसका ज़मीर चीख रहा था नहीं। उसने एक लम्हा सोचा, अगर इसमें वाकई कीमती चीज हुई तो वो अपनी भूख मिटा सकता है, एक अच्छा घर ले सकता है, इस सर्दी और जिल्लत से बच सकता है। बस एक बार खोल कर देखने में क्या हर्ज है। उसने पोटली को अपनी गोद में रखा। उसकी ठिठुराई हुई उंगलियों ने गिरा ढीली करना शुरू की। मगर जैसे ही गिरा खुलने वाली थी, उसे उस मुसाफिर सुल्तान की आवाज याद आ गई। बाबा, ये पोटली किसी को मत देना और इसे खोलना मत, ये सिर्फ मेरी है। बाबा सलीम ने झटके से अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने पोटली को वापस अपनी कमर से बांध लिया और खुद को मलामत करने लगा। नहीं, मैं चोर नहीं हूं, मैं भूखा मर जाऊंगा, मगर अमानत में खयानत नहीं करूंगा। मैंने अल्लाह को गवाह बनाकर वादा किया था, अगर वो मुसाफिर 10 साल बाद भी आया तो उसे उसकी अमानत वैसे ही मिलेगी जैसी उसने दी थी, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। बाबा सलीम ने अपनी भूख आंसुओं के साथ पी ली, मगर उसे मालूम न था कि अभी इम्तिहान शुरू हुआ है। आने वाले दिन उसके सब्र और दयानतदारी को इस हद तक आजमाएंगे जहां बड़े बड़े फरिश्ते भी डगमगा जाए। कहत अब मौत की सूरत इख्तियार कर चुका था। बगदाद की गलियों में सिर्फ भूख का नंगा नाच हो रहा था। बाबा सलीम जो पहले ही हड्डियों का ढांचा बन चुके थे, अब चलने फिरने से भी माजूर हो गए थे। जिस दरख्त के नीचे वो बरसों से बैठते थे,
वहां के दुकानदार ने एक दिन उन्हें धक्का देकर उठा दिया। ऐ बूढ़े, यहाँ से दफा हो जा, तेरी मनहूस शक्ल देखकर ग्राहक नहीं आते, कहीं और जाकर मर। बाबा सलीम के पास जवाब देने की सकत ना थी। वो घसीटते हुए शहर से बाहर एक सुनसान खंडर में चले गए। वहां ना छत थी ना दीवारें, बस टूटे पत्थर और आवारा कुत्ते थे। सर्दी, गर्मी, बारिश, सब कुछ उनके बूढ़े जिस्म पर सीधा हमला करता। मगर इस पोटली को उन्होंने अपनी खाल का हिस्सा बना लिया था। कमर पर कसकर बंधी वो पोटली अब उनके जिस्म पर जख्म बना रही थी। रस्सी गोश्त में धंस गई थी, खून रिसने लगा था, मगर बाबा सलीम ने उसे ढीला न किया। एक रात चंद आवारा लुटेरे बाबा सलीम पर नजर डाल बैठे। उन्होंने देखा कि ये भिखारी अपनी कमर को बहुत संभाल कर रखता है। एक लुटेरे ने कहा, जरूर इस बूढ़े के पास माल है, वरना ये फटे हाल में भी अपनी कमर पर हाथ क्यों रखता। वो बाबा सलीम के पास आए। ए बूढ़े, जो कुछ तेरे पास है निकाल दे। बाबा सलीम ने कांपते हुए कहा, मेरे पास कुछ नहीं बेटा, बस एक मुसाफिर की अमानत है, इसमें पत्थर है। लुटेरों ने यकीन न किया। उन्होंने बाबा सलीम को लातों और घूंसों से मारना शुरू कर दिया। वो उसे मारते रहे, उसके कपड़े फाड़ दिए, मगर बाबा सलीम ने जानवर की तरह खुद को समेट लिया और पोटली के ऊपर लेट गया। मार डालो मुझे, वो चीखा, मगर ये अमानत नहीं दूंगा, ये मेरी नहीं है। लुटेरों ने उसे बहुत मारा, मगर जब देखा कि ये बूढ़ा मरने को तैयार है मगर पोटली नहीं छोड़ रहा और पोटली छूने पर उन्हें भी पत्थर जैसी सख्त लगी, तो वो उसे दीवाना कहकर और उस पर थूक कर चले गए। बाबा सलीम खून में लथपथ वहीं पड़े रहे। दर्द से उनका जिस्म टूट रहा था, मगर उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। उन्होंने पोटली को चूमा और आसमान की तरफ देखकर कहा, है मालिक, तेरा शुक्र है, आज भी मेरी जान चली जाती मगर अमानत बच गई। वक्त का पहिया चलता रहा। अब पूरे 5 साल गुजर चुके थे। बाबा सलीम अब इंसान कम और जिंदा लाश ज्यादा लगते थे। उनकी आंखों के गड्ढे गहरे हो गए थे, बाल और दाढ़ी मिट्टी से अटे हुए थे। लोग अब उन्हें पहचानते भी ना थे। वो शहर के सबसे गंदे और हकीर इंसान बन चुके थे। अक्सर वो बेहोशी में बड़बड़ाते, वो आएगा, वो मुसाफिर आएगा। गुजरने वाले लोग उन पर हंसते, कौन आएगा है पागल, मौत के सिवा तेरा कोई नहीं आने वाला। मगर बाबा सलीम को मालूम न था कि उनकी आजमाइश की घड़ी खत्म होने वाली है। वो मुसाफिर जो 5 साल पहले वादा करके गया था, अब वापस सरजमीन पर कदम रख चुका था। लेकिन क्या सुल्तान कामरान को वो बूढ़ा दरवेश याद भी होगा? और अगर याद होगा तो क्या वो उस खंडर में पड़ी हुई लाश को पहचान पाएगा? 5 साल के तवील अरसे के बाद सुल्तान कामरान अपने हज के सफर और दूसरी मुहिम्मात से वापस लौटा। पूरा शहर दुल्हन की तरह सजाया गया था। हर तरफ खुशियों के नक्कारे बज रहे थे। लोग अपने बादशाह की एक झलक देखने के लिए छतों पर चढ़े हुए थे। मगर शाही महल की इस चकाचौंध और शोर में सुल्तान का दिल कहीं और अटका हुआ था। सुल्तान को वो वादा याद था, उसे वो बूढ़ा नाबीना दरवेश याद था। महल में कदम रखते ही सुल्तान ने वजीर से पूछा, क्या शहर के हालात ठीक हैं? वजीर ने सर झुकाकर कहा, सुल्तान सलामत, पिछले कुछ बरसों में कहत ने बहुत तबाही मचाई है। बहुत से गरीब मर गए, बहुत से घर उजड़ गए। अब हालात संभल रहे हैं मगर जख्म भरने में वक्त लगेगा। सुल्तान का दिल धक से रह गया। कहत, तबाही, उसके जहन में फौरन बाबा सलीम का चेहरा आया। क्या वो बूढ़ा बेबस और नाबीना दरवेश इस मुसीबत में जिंदा बच पाया होगा? सुल्तान से रहा न गया। उसने आराम करना भी गवारा न किया। इसी रात उसने दोबारा वही पुराना मुसाफिर का भेष बनाया, वही गर्दालूद कपड़े, वही थका हुआ चेहरा। वो शाही दरवाजे से नहीं बल्कि खुफिया दरवाजे से निकलकर बाजार की तरफ चल पड़ा। बाजार में अब रौनक लौट आई थी, मगर सुल्तान की नजरें उस पुराने दरख्त को तलाश कर रही थीं। जब वो वहां पहुंचा तो देखा वो जगह खाली थी। वहां कोई दरवेश न था, बल्कि एक नया फल फरोश अपनी दुकान लगाए बैठा था। सुल्तान का दिल डूबने लगा। उसने पास के एक दुकानदार से पूछा, भाई, यहाँ एक बूढ़ा नाबीना दरवेश बैठता था, बाबा सलीम, वो कहाँ है? दुकानदार ने नफरत से थूकते हुए कहा, अरे वो दीवाना, वो तो कब का यहाँ से दफा हो गया। कहत के दिनों में जब अच्छे अच्छे लोग मर गए तो वो बूढ़ा कहाँ बचता। सुना है शहर के बाहर वाले खंडर में पड़ा रहता था, शायद वहीं मर खप गया होगा। तुम क्यों पूछ रहे हो? सुल्तान ने कोई जवाब ना दिया। वो उल्टे पांव शहर से बाहर वाले खंडर की तरफ दौड़ा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था।
उसे एक अजीब सा खौफ लग रहा था। क्या उसकी अमानत की वजह से इस दरवेश की जान चली गई? खंडर में पहुंचकर सुल्तान को एक अजीब सी खामोशी और बदबू ने घेर लिया। वहां सन्नाटा था, सिर्फ हवा के चलने की आवाज थी। सुल्तान ने मिशल जलाई और इधर उधर देखने लगा। बाबा सलीम, बाबा सलीम, सुल्तान ने आवाज दी, कोई जवाब ना आया। सुल्तान आगे बढ़ा। एक टूटी दीवार के पीछे उसे कपड़ों का एक ढेर नजर आया। सुल्तान ने मिशल आगे की। वो मंजर देखकर उसके पैरों तले जमीन निकल गई। वहां जमीन पर एक इंसान नहीं बल्कि हड्डियों का ढांचा पड़ा था, जिस पर गोश्त नाम की कोई चीज बाकी न थी। कपड़े चीथड़े हो चुके थे, बाल और दाढ़ी मट्टी में लथपथ थे। वो शख्स बेसुध पड़ा था, जैसे मर चुका हो। सुल्तान कांपते कदमों से आगे बढ़ा। उसने झुककर देखा, ये बाबा सलीम ही थे। उनकी सांसें एक धागे की तरह चल रही थीं, बहुत मध्यम, बहुत कमजोर। मगर जिस चीज ने सुल्तान को सबसे ज्यादा चौंका दिया वो ये थी कि बेहोशी में भी बाबा सलीम के दोनों हाथ अपने पेट पर कसकर बंधे हुए थे। उन्होंने अपनी कमर से बंधी उस पोटली को इतनी शिद्दत से पकड़ रखा था कि उनके नाखून अपनी ही खाल में धंस गए थे। सुल्तान की आंखों से आंसू टपक पड़े। उसने आहिस्ता से बाबा सलीम के कंधे पर हाथ रखा और भरी हुई आवाज में कहा, बाबा। बाबा सलीम के जिस्म में एक हल्की सी जुम्बिश हुई, जैसे बरसों बाद किसी ने उन्हें मोहब्बत से पुकारा हो। उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपनी बेनूर आंखें खोलने की कोशिश की, मगर वो ना खुल सकी। उनके सूखे होंठ हिले। कौन? आवाज इतनी धीमी थी कि हवा के झोंके से भी कमजोर थी। सुल्तान ने उनके कान के पास झुककर कहा, बाबा, मैं वही मुसाफिर हूं। मैं वापस आ गया हूं। मैं अपनी अमानत लेने आया हूं। ये सुनते ही उस मरते जिस्म में जैसे बिजली दौड़ गई। बाबा सलीम के चेहरे पर ऐसी चमक आई जैसे किसी ने अंधेरे कमरे में चिराग जला दिया हो। उन्होंने कांपते हाथों से सुल्तान का हाथ टटोला। मुसाफिर? बाबा सलीम ने हांफते हुए कहा, तुम आ गए? मुझे मालूम था, मुझे यकीन था तुम आओगे। लोग कहते थे तुम मर गए, लोग कहते थे मैं दीवाना हूं। फिर बाबा सलीम ने पूरी ताकत लगाकर अपने पेट से वो पोटली खोलने की कोशिश की। उनके हाथ लरज रहे थे, गिरा नहीं खुल रही थी। बेटा, बाबा सलीम रो पड़े, मेरी उंगलियां अब काम नहीं करती। तुम खुद खोल लो, देख लो, तुम्हारी अमानत वैसी ही है। मैंने इसे नहीं खोला, मैंने एक दाना भी नहीं लिया, चाहे मैं भूखा रहा, मगर मैंने वादा नहीं तोड़ा। सुल्तान ने जब वो पोटली खोली तो देखा वो खून और पसीने से भीगी हुई थी। वो पोटली अब मखमली ना रही थी, वो बाबा सलीम के जिस्म का हिस्सा बन चुकी थी। सुल्तान का ज़मीर उसे झंझोड़ रहा था। उसने एक बादशाह होकर एक दरवीश का कितना सख्त इम्तिहान लिया था। सुल्तान कामरान ने उस खून और पसीने से सनी पोटली को अपने हाथों में लिया। वो पोटली अब सिर्फ कपड़े की थैली न थी, बल्कि वफादारी और दयानतदारी की ऐसी मिसाल थी जो शायद तारीख में पहले कभी न देखी गई हो। सुल्तान ने देखा कि बाबा सलीम की सांसें उखड़ रही थीं। भूख और कमजोरी ने उन्हें मौत के दहाने पर ला खड़ा किया था। सुल्तान ने फौरन पोटली को अपनी जेब में रखा और बाबा सलीम के सूखे जिस्म को अपनी गोद में उठा लिया। हिम्मत रखो बाबा, सुल्तान ने कहा, तुम्हारी आजमाइश खत्म हुई, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। सुल्तान उस नाबीना दरवेश को गोद में उठाए खंडहर से बाहर निकला। बाहर उसके सिपाही और वजीर जो छुपकर सुल्तान की हिफाजत कर रहे थे दौड़ कर आगे आए। जब उन्होंने देखा कि उनका बादशाह एक गंदे और बदबूदार भिखारी को गोद में उठाए हुए है तो वो हैरान रह गए। सुल्तान सलामत, आप इसे हमें दे दें, वजीर ने आगे बढ़कर कहा। सुल्तान ने गुस्से से वजीर को देखा और कहा, खबरदार, किसी ने इसे हाथ भी लगाया, ये कोई मामूली भिखारी नहीं, ये आज से मेरा सबसे खास मेहमान है। शाही हकीमों को फौरन महल में बुलाया जाए। अगर इस बुजुर्ग को कुछ भी हुआ तो मैं पूरा शहर जला दूंगा। सुल्तान खुद बाबा सलीम को लेकर महल पहुंचा। उन्हें शाही हमाम में नहलाया गया, मखमली कपड़े पहनाए गए और सबसे नरम बिस्तर पर लिटाया गया। शाही हकीमों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। कीमती दवाएं और ताकतवर शोरबा उनके हलक से उतारा गया। 2 दिन तक बाबा सलीम बेहोश रहे। सुल्तान कामरान अपना सारा राजकाज छोड़कर उनके बिस्तर के पास बैठा रहा। वो देखना चाहता था कि जब ये दरवेश आंखें खोलेगा तो क्या कहेगा। तीसरे दिन बाबा सलीम के जिस्म में हरकत हुई। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी बेनूर आंखें खोलीं। उन्हें अपने इर्द गिर्द एक अजीब सी खुशबू महसूस हुई, अतर और गुलाब की महक। उनके नीचे सख्त जमीन नहीं बल्कि फूलों जैसा नर्म बिस्तर था। बाबा सलीम घबराकर उठने की कोशिश करने लगे। उनका हाथ फौरन अपने पेट की तरफ गया।
मेरी पोटली, मेरी अमानत। वो चीखे, वो मुसाफिर कहाँ है? मेरी अमानत कहाँ गई? सुल्तान जो पास ही बैठा था आगे बढ़ा और बाबा सलीम के कांपते हाथों को थाम लिया। पुरसुकून हो जाओ बाबा, सुल्तान ने नरमी से कहा। तुम्हारी अमानत महफूज है, वो मेरे पास है। बाबा सलीम ने आवाज पहचानी। मुसाफिर, क्या तुम वही हो? हम कहाँ हैं? ये जगह तो जन्नत जैसी लगती है। क्या मैं मर चुका हूं? सुल्तान ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बाबा, तुम जिंदा हो, और तुम जन्नत में नहीं बल्कि मिस्र के शाही महल में हो। शाही महल? बाबा सलीम का मुंह खुला का खुला रह गया। मैं एक नाबीना दरवेश शाही महल में क्या कर रहा हूं? और तुम तो एक आम मुसाफिर थे, तो मुझे यहां कैसे लाए? सुल्तान ने एक गहरी सांस ली। अब पर्दा उठाने का वक्त आ गया था। बाबा, सुल्तान ने कहा, मैं कोई मुसाफिर नहीं हूं, मैं मिस्र का बादशाह सुल्तान कामरान हूं। यह सुनते ही बाबा सलीम के चेहरे का रंग उड़ गया। वो खौफ से कांपने लगे। वो बिस्तर से नीचे उतरने की कोशिश करने लगे ताकि सुल्तान के कदमों में गिर सके। सुल्तान सलामत, मुझसे क्या खता हो गई? मैंने तो आपकी अमानत की हिफाजत की थी, मैंने चोरी नहीं की। सुल्तान ने उन्हें पकड़ लिया और वापस बिस्तर पर बिठा दिया। सुल्तान की आंखों में आंसू थे। नहीं बाबा, माफी तुम्हें नहीं, मुझे मांगनी चाहिए। मैंने तुम्हें धोखा दिया, मैंने झूठ बोला। वो पोटली जो मैंने तुम्हें दी थी उसमें पत्थर नहीं थे। बाबा सलीम हैरत से सुल्तान की तरफ देखने लगे। हालांकि वो देख नहीं सकते थे, मगर उनके चेहरे पर सवाल थे। पत्थर नहीं थे तो क्या था उसमें? और आपने एक गरीब नाबीना के साथ ऐसा मजाक क्यों किया? सुल्तान ने ताली बजाई। एक खादिम सोने की थाली लेकर आया। सुल्तान ने वो पुरानी खून और पसीने से सनी पोटली उठाई और बाबा सलीम के हाथों में रख दी। इसे खोलो बाबा, सुल्तान ने कहा। अब तुम्हारी उंगलियों में ताकत है। इसे खोलो और देखो कि तुम 5 साल तक अपनी जान पर खेलकर किस चीज की हिफाजत करते रहे। बाबा सलीम के हाथ कांप रहे थे। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता इस पोटली की गिरा खोली। जैसे ही पोटली खुली, कमरे में मौजूद हर शख्स की आंखें चुंधिया गईं। पोटली खुलते ही इसमें से सुर्ख, सब्ज और सफेद रंग के पत्थर बिस्तर पर बिखर गए। शाही झाड़ फानूस की रोशनी में वो पत्थर ऐसे चमक रहे थे जैसे आसमान से तारे जमीन पर उतर आए हों। वो आम पत्थर नहीं थे, वो शाही खजाने के नादर तरीन हीरे, मोती और जवाहरात थे। इनकी कीमत इतनी थी कि इनसे 7 सल्तनतें खरीदी जा सकती थीं। बाबा सलीम देख नहीं सकते थे, मगर उनकी उंगलियों ने सच पहचान लिया था। उन्होंने कांपते हाथों से इन पत्थरों को उठाया। वो ठंडे थे, सख्त थे, मगर इनका लम्स बता रहा था कि ये आम कंकर नहीं है। सुल्तान, बाबा सलीम की आवाज लड़खड़ा गई। ये पत्थर तो नहीं लगते, ये तो बहुत हमवार हैं, इनका वजन भी अलग है। ये क्या है? सुल्तान कामरान ने बाबा सलीम के हाथ पर अपना हाथ रखा और कहा, बाबा, ये वो दौलत है जिसके लिए दुनिया के बड़े बड़े बादशाह एक दूसरे का गला काट देते हैं। ये हीरे हैं, अनमोल हीरे। ये सुनते ही बाबा सलीम के हाथों से वो हीरे छूटकर गिर पड़े। इनका चेहरा सफेद पड़ गया। कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। बाबा सलीम की आंखों से आंसुओं की नई धार बह निकली। वो जोर जोर से रोने लगे। हीरे, बाबा सलीम ने सिसकते हुए कहा, यानी मैं पिछले 5 साल से अपनी कमर पर मौत बांधकर घूम रहा था। सुल्तान, आपने ये क्या किया? मैं एक नाबीना दरवेश, मैं तो एक रोटी के लिए तरसता रहा। मैं कूड़े के ढेर पर सोता रहा। लोग मुझे ठोकरें मारते रहे और मेरे पास इतनी दौलत थी कि मैं पूरा शहर खरीद सकता था। बाबा सलीम का रोना दिल चीर देने वाला था। अगर मुझे मालूम होता कि इसमें हीरे हैं तो शायद शैतान मुझे बहका देता। शायद मैं अपनी भूख मिटाने के लिए एक हीरा बेच देता। सुल्तान, आपने मुझे बहुत बड़े इम्तिहान में डाल दिया था। अगर मेरा ईमान डगमगा जाता तो मैं अल्लाह को क्या मुंह दिखाता? सुल्तान आगे बढ़ा और बाबा सलीम को गले लगा लिया। सुल्तान की अपनी आंखें भी नम थीं। बाबा, सुल्तान ने कहा, यही तो मैं देखना चाहता था। जब इंसान के पास कुछ नहीं होता तब ईमान रखना आसान होता है, मगर जब इंसान के पास दौलत का अंबार हो और वो फिर भी भूखा सो जाए मगर अमानत में खयानत न करे, ऐसा इंसान ही असल बादशाह होता है। सुल्तान ने जमीन पर बिखरे हीरों की तरफ इशारा किया और कहा, देखो बाबा,
पूरी दुनिया में लोग मेरी दौलत से डरते हैं या लालच करते हैं। मेरे अपने वजीर, मेरे सिपाही सब कहीं ना कहीं बिक सकते हैं, मगर तुमने साबित कर दिया कि दुनिया में अभी भी ऐसे लोग जिंदा हैं जो भूख से मर सकते हैं मगर अपना ज़मीर नहीं बेचते। सलीम ने अपने आंसू पोंछे और कहा, मगर सुल्तान, अब इन हीरों का क्या? यह आपकी अमानत है, इन्हें वापस ले लीजिए, मेरा बोझ हल्का कर दीजिए। पिछले 5 साल से मैं ठीक से सो नहीं पाया, मुझे डर लगता था कहीं कोई इसे छीन ना ले। सुल्तान ने मुस्कुरा कर कहा, बाबा, ये हीरे मैंने तुम्हें वापस लेने के लिए नहीं दिए थे, मैंने तो बस ये देखने के लिए दिए थे कि क्या तुम इनके लायक हो या नहीं। बाबा सलीम हैरान रह गए। क्या मतलब? सुल्तान ने कहा, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मेरे पास दौलत बहुत है मगर भरोसेमंद लोग बहुत कम हैं। मुझे एक ऐसे शख्स की तलाश थी जिसे मैं अपने खजाने की चाबी सौंप सकूं, एक ऐसा शख्स जो सोने को मिट्टी समझे, और पूरी सल्तनत में मुझे तुम्हारे सिवा कोई ऐसा ना मिला। बाबा सलीम ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं सुल्तान, मैं एक दरवेश हूँ, मुझे दौलत की ख्वाहिश नहीं, मुझे बस मेरी पुरानी जगह दे दो, उस दरख्त के नीचे। मुझे ये महल, ये रेशम, ये हीरे नहीं चाहिए, ये सब इंसान को अंधा कर देते हैं। मैं पहले ही आंखों से अंधा हूँ, अब दिल का अंधा नहीं बनना चाहता। सुल्तान उनकी बात सुनकर और भी मुतासिर हुआ। उसने सोचा, जो शख्स इतनी दौलत को ठुकरा रहा है उससे ज्यादा अमीर कौन हो सकता है। बाबा, सुल्तान ने कहा, तुम्हें वो दरख्त भी मिलेगा और वो सुकून भी, मगर आज तुम्हें मेरा एक फैसला मानना पड़ेगा। तुमने मेरी अमानत की हिफाजत की, अब मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हारी हिफाजत करूं। सुल्तान ने वजीर को इशारा किया। वजीर एक शाही फरमान लेकर आया। सुल्तान ने कहा, बाबा, आज से तुम इस शहर के शाही खजानादार नहीं बल्कि शाही मेहमान हो, मगर मैं तुम्हें वो देना चाहता हूं जो इन हीरों से भी ज्यादा कीमती है। बाबा सलीम ने पूछा, वो क्या है सुल्तान? सुल्तान ने कहा, इंसाफ। उन लोगों के साथ इंसाफ जिन्होंने तुम्हें जलील किया, और उन लोगों के साथ इंसाफ जिन्होंने तुम्हारी मदद की। सुल्तान ने ऐलान किया, कल दरबार लगेगा, बाबा सलीम को शाही तख्त के बराबर बिठाया जाएगा, और कल पूरा मिस्र देखेगा कि एक नाबीना दरवेश की फटी गोद में बादशाह का ताज छुपा हुआ था। अगले दिन बगदाद का शाही दरबार खचाखच भरा हुआ था। वजीर, अमीर, ताजर, फौज के सालार और शहर के मौजस लोग अपनी अपनी जगहों पर बैठे थे। सबके दिलों में एक ही सवाल था कि आज सुल्तान ने इतना खास दरबार क्यों सजाया है। तभी नकारे बजे और ऐलान हुआ, सुल्तान कामरान तशरीफ ला रहे हैं। सुल्तान तख्त पर बैठे, मगर आज उनके साथ वाली कुर्सी खाली न थी। उस शाही कुर्सी पर जिस पर बैठने का ख्वाब वजीर भी नहीं देख सकते थे, वहां बाबा सलीम बैठे थे। उन्होंने सफेद रेशमी लिबास पहना हुआ था, चेहरा धुला हुआ और नूरानी लग रहा था। अगरचे उनकी आंखें अब भी बेनूर थीं, मगर उनका सर फख्र से बुलंद था। दरबार में सरगोशियां शुरू हो गईं। लोग एक दूसरे को कोहनियां मारकर इशारे करने लगे। अरे, ये तो वही पागल भिखारी है जो बाजार में बैठता था, ये सुल्तान के बराबर कैसे बैठ गया? सुना है इसे खंडर से उठा कर लाए हैं। सुल्तान ने हाथ उठाया और पूरा दरबार खामोश हो गया। सुल्तान की आवाज में एक अजीब सी संजीदगी थी। ऐ मिस्र के लोगों, सुल्तान ने गरजदार आवाज में कहा, तुम सब अपनी दौलत, अपनी आंखों और अपनी अकल पर बहुत गुरूर करते हो। तुम उस बुजुर्ग को अंधा और दीवाना कहते थे, तुमने उसे ठोकरें मारी, उसे जलील किया, मगर आज मैं तुम्हें बताता हूं कि असल अंधा कौन है। सुल्तान ने वो हीरों वाली पूटली सबके सामने रख दी। हीरों की चमक से दरबार रोशन हो गया। ये दौलत, सुल्तान ने कहा, पिछले 5 साल से उस दरवेश की कमर से बंधी थी। जब तुम लोग कहत में अपने ईमान बेच रहे थे, तब ये शख्स भूखा सो रहा था, मगर इसने इस खजाने को हाथ तक नहीं लगाया। इसने अपनी भूख मिटाने के लिए मेरी अमानत में खयानत नहीं की। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। जिन लोगों ने बाबा सलीम का मजाक उड़ाया था, उनके सर शर्म से झुक गए। वो दुकानदार जिसने बाबा सलीम को दरख्त के नीचे से भगाया था, खौफ से कांपने लगा। उसे लगा आज सुल्तान उसका सर कलम करवा देगा। सुल्तान ने उस दुकानदार को आगे बुलाया। सुल्तान ने बाबा सलीम की तरफ देखा और कहा, बाबा, इस शख्स ने तुम्हें बहुत सताया है, आज फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम जो सजा कहोगे उसे वही मिलेगी। अगर तुम कहो तो इसे शहर से निकाल दिया जाए। बाबा सलीम ने अपनी जगह से उठने की कोशिश की। उन्होंने अपने हाथ आगे बढ़ाए और हवा में टटोलते हुए उस दुकानदार के सर पर हाथ रखा। नहीं सुल्तान, बाबा सलीम ने नर्म लहजे में कहा, इसे माफ कर दीजिए। उसने मुझे ठोकर मारी, इसी वजह से मैं खंडर में गया और शायद इसीलिए मैं बच गया।
अगर मैं बाजार में होता तो शायद कोई मुझे मार डालता। हर चीज में अल्लाह की कोई ना कोई मसलहत होती है। मैं अपने दिल में किसी के लिए कीना नहीं रखना चाहता। बाबा सलीम की ये बात सुनकर दरबार में मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गईं। एक दरवेश जिसके पास कुछ नहीं था, उसका दिल बादशाहों से भी बड़ा था। सुल्तान कामरान अपनी जगह से उठे और उन्होंने अपने सर से शाही पगड़ी उतारकर बाबा सलीम के सर पर रख दी। बाबा, सुल्तान ने कहा, तुमने आज साबित कर दिया कि अमीरी दौलत से नहीं दिल से होती है। तुमने मेरी अमानत वापस कर दी, मगर मैं ये अमानत अपने पास नहीं रखूंगा। सुल्तान ने ऐलान किया, आज से ये सारे हीरे और जवाहरात बाबा सलीम की मिल्कियत हैं। मगर चूंकि बाबा सलीम ने इन्हें लेने से इनकार कर दिया है, इसलिए इनके हुक्म पर इस दौलत से मिस्र के हर मोहल्ले में मुसाफिर खाने बनाए जाएंगे, जहां हर गरीब, हर यतीम और हर मुसाफिर को मुफ्त खाना और रिहाइश मिलेगी। और ये सब बाबा सलीम के नाम से जाना जाएगा। बाबा सलीम के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने आसमान की तरफ चेहरा उठाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। इस दिन के बाद से बाबा सलीम महल में नहीं रहे। उन्होंने सुल्तान से दरखास्त की कि उन्हें उसी पुराने दरख्त के नीचे बैठने दिया जाए, क्योंकि उन्हें महल्लात की आदत नहीं थी। सुल्तान ने उनकी जिद मान ली, मगर अब कोई उन्हें पागल नहीं कहता था। अब लोग उनके पास दुआ करवाने आते थे। बाबा सलीम अपनी आखिरी सांस तक उसी जगह बैठे रहे। वो दुनिया को ये पैगाम दे गए कि इंसान की इज्जत उसके कपड़ों या आंखों की रोशनी से नहीं, बल्कि उसके किरदार और दयानतदारी से होती है। आज भी बगदाद की पुरानी कहानियों में जब वफादारी का जिक्र होता है, तो सुल्तान के खजाने का नहीं, बल्कि उस नाबीना दरवेश की पोटली का जिक्र सबसे पहले आता है। दोस्तों, अगर हमारी कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल कहानी पुरानी को जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।